नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस पागलपन के दौर में अब भी सुकून और राहत भरी खबर यह है कि सूरज की रोशनी सबके लिए है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन सबके लिए बहती है, आंधी तूफान सबके लिए आता है, यानी प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। तो अस्पताल में इलाज करने वाला डॉक्टर धर्म और जाति नहीं देखता है। आंधी, धूप, पानी, भीषण गर्मी में चौक चौराहे पर खड़ा सिपाही भी यह नहीं देखता कि इसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है और किस पर कार्रवाई करनी चाहिए, किस पर नहीं करनी चाहिए, यह सब नहीं देखता। लेकिन सत्ता की मनमानी जानती है कि यह पागलपन का दौर है और इस दौर में राजनीति को अपने अनुकूल करने के लिए वह क्या क्या उपाय नहीं कर रही है, किस तरीके से नियम धर्म की अनदेखी कर रही है, मान्य परंपराओं की अवहेलना कर रही है और यहां तक कि धमकी चमकी दे रही है विरोधियों को और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी। तो क्या हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो फैसले दिए हैं, चाहे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में कि 3 लोगों की कमेटी नियुक्त करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज तो होंगे ही, विपक्ष के नेता भी होंगे, इससे मोदी सरकार हिल गई है। गौतम अडानी के मामले में जांच की जो कमेटी बनाई है उससे क्या सत्ता हिल गई है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से सत्ता इस दौर में पागलपन का फायदा उठा रही है, छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के आड़ में इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार कर रही है, तो क्या हम मान ले कि इसका भयावह परिणाम होगा? यकीनन कल जिस तरीके से राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची वह भी हैरान कर देने वाला है। इससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने भाषणों में क्या कुछ नहीं कहा, कभी पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन यह पहली बार है कि जब राहुल गांधी ने अपने पद यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ हुई बातचीत का जिक्र अपने भाषणों में किया तो पुलिस जांच करने पहुंच गई। पहुंचना चाहिए, आखिर नेता क्यों झूठ बोले? लेकिन उन झूठों का क्या जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते हैं? उस नित्य प्रेम का क्या जिसकी वजह से लोग महंगाई की चपेट में है, बेरोजगारी की चपेट में है, देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है। एक व्यापारी को 609 नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंचाने के लिए जिस तरीके से पलक पावड़े बिछाए गए, क्या वह जायज है? ऐसे में हिटलर के उस राष्ट्रवाद के अतिवाद को भी याद कर लेना जरूरी है कि किस तरीके से हिटलर के दौर में पूरा जर्मनी हिटलर के साथ खड़ा हो गया था। हिटलर के हर गलत फैसले को भी वह राष्ट्रवाद की चश्मा से देखने लगा था, जिसके कारण पूरे विश्व में संकट खड़ा हो गया था और जैसे ही हिटलर का अंत हुआ, तमाम लोग हिटलरवाद से दूर हो गए। ऐसी परिस्थितियां जब पागलपन के दौर में पहुंच चुकी है और सत्ता यह समझने जानने लगी है कि इस पागलपन में वह कुछ भी करेगी लोग गलत नहीं समझेंगे, तब क्या इस दौर में जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं, क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? खुलेआम जजों को धमकी दी जा रही। कल किरण रिजिजू ने जिस तरीके से कहा कि कुछ जज टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या उन जजों के नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उन जजों के लिए धमकी थी जो वर्तमान में
कानून सम्मत काम कर रहे हैं, उन्हें एक ढंग से धमकाया जा रहा है कि फैसले सरकार के अनुकूल दे, वरना रिटायरमेंट के बाद जांच एजेंसियां इस तरह से आपके पीछे लगा दी जाएगी कि आप ठीक से जी भी नहीं पाएंगे। ऐसे दौर में क्या लोगों को समझना नहीं चाहिए कि देश किस भयावह खतरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम हर एक व्यक्ति को इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से सत्ता की मनमानी ने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, आम लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है, ऐसी परिस्थितियों में आपको तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र कितना जरूरी है। धन्यवाद।